सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र के जनसुराज पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष जी है। इनसे बातचीत करेंगे। जी, आज आप सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र के मजराहट वार्ड नंबर 13 में एक बिहार बदलाव यात्रा का एक सभा बुलाई गई है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बिहार की चाहे रोजगार के विषय में कहा जाए, स्वास्थ्य के विषय में कहा जाए, शिक्षा के विषय में कहा जाए, जहाँ भी है हर जगह भ्रष्टाचार की बात हो रही है। व्यवस्था में बदले, क्योंकि शिक्षा में भी देखा जाए हमारे बिहार में सरकार जो चला रही है, हर जगह स्कूल की व्यवस्था है, पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था है स्कूलों की, लेकिन वहाँ पर जो हम लोग को जो शिक्षण की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उसमें सबसे कमज़ोर की बिहारों की है। अदर प्रदेश की बात मैं करूं, केरल की बात करूं, भारत में सबसे 1 नंबर पर वहां पर शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन हमारे बिहार सरकार के लोग क्या किया है, शिक्षा में बहुत उस पर किसी तरह की उसका सोच ही है ना कि बिहार का लोग को पढ़े लिखे उसको हम पढ़ावे, उसका मनसा ही नहीं है कि गरीब के बच्चा पढ़े। क्यों तो यदि मनसा रहता तो वो क्या प्रदेश नहीं जाते, दूसरे स्टेट में पढ़ने के लिए नहीं जाते। पहले की मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि पहले लोग यहाँ लोग शिक्षा लेकर जाते थे, विदेश में जाते थे, लेकिन आज दुख की विषय है कि हमारे यहाँ के लोग पलायन, चाहे शिक्षा से पलायन हो, चाहे रोजगार के लिए पलायन हो, लेकिन बिहार के लोग बाहर उनको शिक्षा के लिए पलायन होना पड़ता है। इसके लिए मैं रोजगार के लिए बात भी करना चाहता हूं कि रोजगार में भी आखिर पलायन कैसे रोका जाएगा, शिक्षा कैसे बढ़ा जाएगा, क्या सोच है, कैसे इसको कैसे हैंडल करेंगे? प्रशांत जी बार बार शब्द उठाते हैं कि मैं जब हमारी सरकार बनेगी तो रोजगार को रोका जाएगा। हाँ है उस तरह की व्यवस्था, अदर स्टेट में जब उस तरह की व्यवस्था है तो बिहार में क्यों नहीं? स्टेट में, दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ फैक्ट्री की व्यवस्था है और सारी संस्था जो है उस पर जो रोजगार के लोग उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा व्यवस्था नहीं किया गया है। फिर यहाँ जो रोजगार लगेंगे, फैक्ट्री लगेंगे, यहाँ कृषि, आपको पता है कि बिहार एक कृषि राज्य है और यहाँ किसान ज़्यादा कृषि पर निर्भर करते हैं, तो उनकी ज़मीन फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी तो किसान को नुकसान होगा ना? नहीं, किसानों के नहीं। जैसे कि अदर प्रदेश की मैं बात करना चाहूँगा, वहाँ पर भी कि फैक्ट्री हमारे यहाँ से ज़्यादा लगी हुई है, लेकिन वहाँ तो किसी का हड़पने की बात नहीं हो रही। वही सिद्धांत यहाँ पर भी लागू हो जाए तो शायद फैक्ट्री लगेंगे तो हमारे जो पलायन लोग हो रहे हैं और शिक्षा में भी जो पलायन कर रहे हैं लोग, यहीं पर रोज़गार भी मिलेंगे और शिक्षण भी कार्य करेंगे। ये जो भ्रांति बात आ रही कि आपके किसानों की ज़मीन ली जाएगी, ऐसी तरह की बात नहीं है। यदि उस तरह की बात होती तो अदर प्रदेश में भी लोगों की ज़मीन ले लेती सरकार। लेकिन प्रदेश की अगर आप बात कर रहे हैं तो अदर प्रदेश में बंजरे ज़मीन है जिन पे कई फैक्ट्रियां लगाई गई है और आपका बिहार जो है, और बिहार में जो है खास करके यहाँ कृषि राज्य है और ज़्यादातर जो ज़मीन है, जो भूमि है, उसमें फसलें उगाई जाती है, कहीं न कहीं तो उस फसल को भी नुकसान होगा ना। फिर मेरे यहाँ भी बंजर ही मान जाए, क्योंकि यहाँ पर भी बंजर में संज्ञा इसीलिए देना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी जितना वहाँ पर बंजर है उससे ज़्यादा हमारे यहाँ बाढ़ से ग्रसित है। वह ज़मीन बहुत ऐसे है, यदि उसका मैपिंग किया जाए तो शायद वहाँ पर जो बंजर है उससे ज़्यादा यहाँ पर भूमि खाली पड़ा हुआ। यदि यहाँ पर वो सा फैक्ट्री उसमें लगाया जाए जहाँ की हर नदी, यदि जिला में बात करें तो लगभग बड़ी नदी 10-15 एक जिला में नदी होती है, और उसमें लगाया जाए तो शायद ये जो आपने बात रखी है वो चीज़ वैसा नहीं होने वाला है। तो हमारे यहाँ भी ज़मीन उपलब्ध है, ये सोचने की बात नहीं कि मेरे यहाँ ज़मीन नहीं है, क्योंकि नदी है उसमें भी आप लगा सकते हैं। बहुत नदी नाला है, बहुत खाली सी ज़मीन पड़ी हुई है, उसमें लगा सकते। वहाँ पर भी आज भी हमारे कृषक लोग वहाँ पर खेती नहीं कर रहे हैं, जो कि उसके लिए हम उपयोग में ला सकते हैं। आज जो बैठक हुई है मजराहट वार्ड नंबर 13 में, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ लोगों को सिखाए, लोगों से क्या सीखने को मिले? लोगों को जैसे हम लोग आज मंच की व्यवस्था है, उसमें ढेर से लोग आने का काम किए हैं और वो जो प्रशांत जी के सिद्धांत है उन बातों को हम लोग रखने का, सभी पदाधिकारी रखने का काम किए हैं। उससे ये प्रभावित हो रहे हैं कि ये लोग उस चीज़ को तहे दिल से स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि प्रशांत जी का जो रोज़गार की बात है, चाहे शिक्षा से पलायन की बात हो, रोज़गार की पलायन की बात हो, चाहे अन्य क्यों हो, शिक्षा की हो, चाहे पेंशन की बात हो, और जितनी भी समस्या है हम लोग रखने का काम किए हैं। लोगों को अच्छा लगा। पेंशन की बात है, किसानों की
किसानों की फ्री मुफ्त में मजदूर देने की बात है, उस पर लोगों को पसंद आ गए हैं और इससे खुश होकर के समर्थन की प्रशांत जी को समर्थन करने की बात कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और इसके लेकर के लोगों का देखते आह्वान है कि प्रशांत जी को हम लोग अब इस बार 25 में मदद करने का काम करेंगे और बहुमत से जिताने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ? श्यामदेव ऋषिदेव, प्रखंड अध्यक्ष जौनसराज सिंहेश्वर। तो आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत कर रहे थे श्यामदेव ऋषिदेव, जो सिंहेश्वर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष जी है, और इन्होंने कहा कि इस बार जो है प्रशांत किशोर जिस तरह से बिहार में फैक्ट्रियां लगाने की बात करेंगे, अदर राज्य में फैक्ट्रियां लगी है और हमारे बिहार ऐसा राज्य है जहां ज़मीन बहुत है लेकिन यहाँ फैक्ट्रियां नहीं लगी है, और इस बार जो है फैक्ट्रियां लगाई जाएगी और पालन को रोका जाएगा। बहरहाल मिलते हैं अगले वीडियो में।